अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये अपर सम और लोअर सम के क्वेश्चंस पूछे हैं कि ये हम लोग कैसे करेंगे। तो इस वक्त एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ये एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें जो फंक्शन दिया हुआ है जिसका अपर और लोअर सम हमने फाइंड आउट करना है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस साइन एक्स और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू पाई। तो साइन x का ग्राफ हमें पता है कि किस तरह का बनता है। यहाँ से इस टाइप का साइन x का ग्राफ होता है, लेकिन अगर 2 प्लस साइन एक्स होगा तो जो नॉर्मल साइन एक्स का ग्राफ होता है वो 1 और -1 के दरमियान ऑसिलेट कर रहा होता है। लेकिन अगर 2 प्लस साइन एक्स हो तो ये 2 यूनिट ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है, ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ मिल जाएगा। ये अगर 2 है तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। तो ये हम लोग 0 ले रहे हैं और ये पाई ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास 3 हो जाएगी वैल्यू y की, और यहाँ पे y की वैल्यू 2 होगी, और ये पाई बाय 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन में से मैंने इसको ले लिया है। तो 0 पे वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, पाई बाय 2 पे हमारे पास वैल्यू 3 आ रही है, और पाई पे दोबारा से वैल्यू 2 हो जाएगी। तो पहले हमने n इक्वल टू 2 लेना है, यानी 2 सब इंटरवल्स कंसिडर करने हैं। अगर हम लोग 2 सब इंटरवल कंसिडर करेंगे तो हमारे पास जो टोटल लेंथ है एक्स एक्सिस के ऊपर वो थी 0 टू पाई, यानी पाई यूनिट की लेंथ है। उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो पाई बाय 2 हमारे पास जो सब इंटरवल है उसकी विड्थ आ जाएगी। तो 0 से लेके पाई बाय 2 तक एक सब इंटरवल बनेगा, और पाई बाय 2 से पाई तक सेकंड वाला सब इंटरवल बनेगा। और ये दो हमने सब इंटरवल इसलिए किए हैं क्योंकि हम लोग n इक्वल टू 2 ले रहे हैं। क्वेश्चन में उसने n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 8 के लिए कहा है कि अपर और लोअर सम बताएं। तो ये n इक्वल टू 2 के लिए हम लोग कर रहे हैं। अब ये जो दो हमारे पास सब इंटरवल्स बन गए हैं, अगर हमने अपर सम फाइंड आउट करना है तो हम लोग ये देखेंगे कि हर सब इंटरवल के अंदर कौन सा x है जिस पे हमें उस सब इंटरवल की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही हो। तो पहला हमारा जो सब इंटरवल है वो 0 से पाई बाय 2 तक है, यानी 0 भी उसमें शामिल है, पाई बाय 2 भी शामिल है, और इंटरमीडिएट वैल्यूज जो हैं x की वो भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो 0 से पाई बाय 2 के दरमियान अगर हम लोग देखें, या और 0 और पाई बाय 2 भी शामिल है, इनको इंक्लूड करते हुए अगर हम लोग ये सोचें कि 2 प्लस साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी इस सारे क्लोज्ड सब इंटरवल के अंदर, तो हमें पाई बाय 2 पे मैक्सिमम वैल्यू जो है मिलेगी इस सब इंटरवल की। पाई बाय 2 पे वैल्यू साइन की जो है वो 1 होगी, और 1 + 2 3 आ जाएगा। तो 3 मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसलिए हम लोग इस फर्स्ट वाले सब इंटरवल के अंदर जो हमने रेक्टेंगल बनानी है उसमें जो सैंपल पॉइंट है वो हम लोग ये राइट एंड पॉइंट ले लेंगे, और इस तरह से हमारे पास जो रेक्टेंगल बनेगी इस वाली एंड पॉइंट को एज ए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कंसीडर करते हुए वो ये रेक्टेंगल बन जाएगी। ये सारा एरिया जो है ये उसमें कंसीडर हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाला भी। तो इसी तरह जो दूसरे वाला सब इंटरवल है सेकंड वाला,
उसमें भी मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय 2 पे हमें मिल रही है, यानी इसके अंदर भी फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है पाई बाय 2 पे मिल रही है। तो इसलिए जो हमारे पास अपर सम होगा उसमें जो दोनों रेक्टेंगल्स बन रही हैं उनमें जो हाइट ऑफ रेक्टेंगल है या लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो हम पाई बाय 2 पे फाइंड करेंगे। तो पहले वाली रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा एफ ऑफ पाई बाय 2 इंटू डी एक्स, और डी एक्स यहाँ पे जो है वो खुद पाई बाय 2 ही होगा, और दूसरे वाली रेक्टेंगल का एरिया भी इसी तरह आ जाएगा एफ ऑफ पाई बाय 2 इंटू पाई बाय 2। ये डी एक्स है, बेसिकली ये डी एक्स है यानी विड्थ है, और ये लेंथ है आपके पास। तो अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, पाई बाय 2 कॉमन ले लें। एफ ऑफ पाई बाय 2 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसमें जब आप पाई बाय 2 रखोगे एक्स की जगह पे तो साइन पाई बाय 2 1 होता है, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। तो ये 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 6, तो ये 6 टाइम पाई बाय 2 यानी 3 पाई हमारे पास अपर सम आ जाएगा। ठीक है, अपर सम हमारे पास 3 पाई आ गया। इसके बाद जो लोअर सम है, लोअर सम फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे कि इंटरवल की जो लीस्ट वैल्यू है, जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आ रही है किसी पॉइंट पे फंक्शन की, वो क्या है। तो अगेन हम लोग दोनों इंटरवल्स को 1 बाय 1 जो है वो कंसीडर करेंगे। तो इसको दोबारा कर लेते हैं लोअर सम के लिए। तो लोअर सम के लिए अगर हम लोग देखें तो जो फर्स्ट वाला सब इंटरवल है उसमें मिनिमम वैल्यू हमें मिल रही है 0 पे। ठीक है, और इसी तरह सेकंड वाले में भी मिनिमम वैल्यू हमें पाई पे मिल रही है और वो 0 है। इसलिए लोअर सम के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हाइट ऑफ रेक्टेंगल है वो 0 पे ले लेंगे फर्स्ट इंटरवल के लिए, और पाई पे ले लेंगे सेकंड इंटरवल के लिए। तो ये जो आपको यहाँ पे शेडेड रीजन नज़र आ रही है ये लोअर सम को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है, तो इसके लिए रेक्टेंगल जो है वो लेफ्ट हैंड पॉइंट से कंप्लीट करेंगे, और ये वाली जो रेक्टेंगल है इसको राइट हैंड पॉइंट से कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट वाली इसका जो एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ 0 इंटू पाई बाय 2। पाई बाय 2 जो है वो डेल्टा एक्स है, और इस सेकंड वाली के लिए हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ पाई इंटू पाई बाय 2। ठीक है, इसमें जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है यानी विड्थ ऑफ सब इंटरवल है वो पाई बाय 2 है। तो एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, इसमें 0 रखेंगे फंक्शन के अंदर, तो साइन 0 0 होता है, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा। पाई बाय 2 कॉमन ले लें तो एफ ऑफ 0 2 आ जाएगा, और एफ ऑफ पाई साइन पाई भी 0 ही होता है तो 2 प्लस 0 फिर 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 इंटू पाई बाय 2, 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 2 पाई। तो लोअर सम की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई। ठीक है, इस तरह से हम लोग लोअर सम और अपर सम जो है वो n इज इक्वल टू 2 के लिए फाइंड कर सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे कि n इक्वल टू 4 के लिए अगर हम लोग देखें तो हम 4 सब इंटरवल्स बनाएंगे। तो जब हम 4 सब इंटरवल्स बनाएंगे तो हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 0 है, b की वैल्यू पाई है, और n 4 है। तो डेल्टा x हमारे पास क्या आ जाएगा, b माइनस a ओवर n। ये फॉर्मूला होता है डेल्टा x के लिए। तो डेल्टा x हो जाएगा पाई माइनस 0 बाय 4, यानी डेल्टा x या विड्थ ऑफ ईच सब इंटरवल जो है वो पाई बाय 4 आ जाएगी।
तो पाई बाय 4 के डिफरेंस से हम लोग सब इंटरवल्स बना लेंगे। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पाई बाय 4 के डिफरेंस से सब इंटरवल्स बने हुए हैं। 0 से पाई बाय 4 तक फर्स्ट है, फिर पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक सेकंड, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 4 तक थर्ड, और 3 पाई बाय 4 से पाई तक फोर्थ। तो ये 4 सब इंटरवल्स बन गए। अब जब हमने अपर सम फाइंड आउट करना है, तो अब हर रेक्टेंगल में देखेंगे कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन से वाले पॉइंट पे मिल रही है, वही हमारा सैंपल पॉइंट हो जाएगा। तो अगर आप इस फर्स्ट वाले सब इंटरवल को देखें, इसमें पाई बाय 4 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है इस इंटरवल की। तो हम लोग यहाँ से रेक्टेंगल जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ से रेक्टेंगल कंप्लीट करेंगे, यानी यहाँ से यूँ जाएंगे यहाँ तक, ये हमारी पहली रेक्टेंगल हो जाएगी। इसी तरह सेकंड वाले सब इंटरवल में पाई बाय 2 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो हम पाई बाय 2 को एज ए हाइट, एफ ऑफ पाई बाय 2 को एज ए हाइट ऑफ द रेक्टेंगल कंसिडर करेंगे। फिर जो थर्ड वाला सब इंटरवल है, इसमें भी पाई बाय 2 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो जो थर्ड वाली रेक्टेंगल होगी वो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अपर सम चूंकि फाइंड करना चाह रहे हैं, और फोर्थ वाले में 3 पाई बाय 4 पे हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह से फोर्थ वाली रेक्टेंगल बन जाएगी। तो इस फर्स्ट वाली का जो सम होगा, सम कह रहा हूँ, एरिया होगा, वो हमें मिलेगा जब हम लोग एफ ऑफ पाई बाय 4 लेंगे। सेकंड वाली का मिलेगा जब हम लोग एफ ऑफ पाई बाय 2 लेंगे। थर्ड वाली का फिर दोबारा से हमें एफ ऑफ पाई बाय 4 पे उसकी हमें हाइट मिलेगी। और जो फोर्थ वाली है, उसमें यहाँ से हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है इस वाले पॉइंट पे, तो इसलिए एफ ऑफ 3 पाई बाय 4 पे हम लोग फोर्थ वाली जो रेक्टेंगल है उसकी हाइट लेंगे। और जो विड्थ है यानी डेल्टा एक्स है सारों के अंदर, वो पाई बाय 4 है, तो ये कॉमन लेके हमने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है इस सम को। अब हम लोग ये जो वैल्यूज़ हैं इसको फंक्शन के अंदर रखेंगे, यानी अगर हमें एफ ऑफ पाई बाय 4 फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम लोग फंक्शन के अंदर उसको रखेंगे। फंक्शन हमारे पास 2 प्लस साइन एक्स था, यानी 2 प्लस साइन पाई बाय 4। तो साइन पाई बाय 4 होता है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमारे पास 2 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे उसने इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय 2 लिखा हुआ है, तो ये दोनों इक्वली होते हैं। आप 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी लिख सकते हैं, और इसको 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली इसने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें इसको, तो हमें ये वाला आंसर मिल जाता है। चलें, ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको इजीली समझ आ गई होगी। तो 2 प्लस ये साइन पाई बाय 4 की वैल्यू है, फिर आगे साइन पाई बाय 2 की वैल्यू चूँकि 1 होती है, तो इसलिए 2 प्लस 1 हो गया, यहाँ पे फिर 2 प्लस 1 हो जाएगा। ये सेकंड और थर्ड पॉइंट सेम है। और 3 पाई बाय 4 पे वैल्यू अगेन हमारे पास वही आएगी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाय 4 पे आई थी, यानी 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 या स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय 2। तो उसमें 2 प्लस कर देंगे, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय 2 आ जाएगी। तो इन सब वैल्यूज़ को हम लोग ऐड करके पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा अपर सम का। ठीक है, और ये उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। और जब हमें फाइंड करना होगा लोअर सम, तो लोअर सम के लिए हम लोग सेम वही कॉन्सेप्ट के हर इंटरवल की जो लोएस्ट वैल्यू है वो कहाँ पे हमें मिल रही है वो हम कंसिडर करेंगे। तो वही
डायग्राम है हमारे सामने, वही सब इंटरवल्स हैं। तो अब हमें सिर्फ ये देखना है कि लोएस्ट वैल्यू जो है वो कहाँ पे मिल रही है। तो फर्स्ट वाले की लोएस्ट वैल्यू यहाँ मिल रही है, सेकंड वाले सब इंटरवल की जो लोएस्ट वैल्यू है वो हमें मिल रही है, किस जगह पे मिल रही है, सेकंड वाला जो सब इंटरवल है वो π/4 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और π/2 पे एंड हो रहा है। तो लोएस्ट वैल्यू इस पॉइंट पे हमें मिल रही है, ठीक है। यहाँ से इसको हम लोग सॉरी π/4 पे ये वाली वैल्यू मिल रही है, तो इसलिए यू रेक्टेंगल जो है वो बनाएंगे। और फिर जो थर्ड वाला है उसमें वैल्यू इस पॉइंट पे मिल रही है लोएस्ट वाली, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग रेक्टेंगल कंप्लीट करेंगे और आखिरी वाले में लोएस्ट वैल्यू पाई पे हमें मिल रही है। तो लोएस्ट वैल्यूज या जो लोअर सम है वो फाइंड करने के लिए हम लोग f of 0, f of π/4 लेंगे, फिर f of 3 π/4 लेंगे और f of π लेंगे। यानी ये जो पॉइंट्स हैं ये हम लोग कंसिडर करेंगे लोएस्ट सम के लिए। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, लोअर सम के लिए हमने f of 0, f of π/4, f of 3 π/4 और f of π लिया है। असल फंक्शन के अंदर वैल्यूज पुट की हैं, 0 की, π/4 की, 3 π/4 की और π की, और डेल्टा x जो है वो π/4 है, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इस तरह हमें जो लोअर सम है वो मिल जाएगा। n इक्वल टू 8 के लिए भी सेम आइडिया है। आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि आपने 8 सब इंटरवल में डिवाइड करना है पहले, टोटल जो लेंथ है 0 से पाई तक, और हर इंटरवल की अपर सम के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है फंक्शन की उस इंटरवल के अंदर जिस भी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जो f की वैल्यू है उसको हमने एज ए हाइट कंसिडर करना है। तो अगर हम लोग इसमें देखें, ये जो हमारे पास फिगर है, इसमें अगर अपर सम को कंसिडर करें तो फर्स्ट इंटरवल की अपर वैल्यू यहाँ आ रही है, सेकंड इंटरवल जो है हमारे पास उसकी अपर वैल्यू हमें मिल रही है, किस जगह पे मिल रही है, फर्स्ट की यूं बन जाएगी, सेकंड की हमें यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। थर्ड वाले की 1 2 और ये थर्ड वाला है, थर्ड की हमें अपर वैल्यू यहाँ मिल रही है, फोर्थ की अपर वैल्यू हमें इस पॉइंट पे मिल रही है, और फिफ्थ की भी अपर वैल्यू हमें इसी पॉइंट पे मिल रही है π/2 पे, और जो सिक्स्थ वाला है उसकी अपर वैल्यू यहाँ मिल रही है, सेवन्थ वाले की अपर वैल्यू यहाँ मिल रही है, और एट्थ वाले की अपर वैल्यू यहाँ मिल रही है। यानी हमें π/8 से स्टार्ट लेना है, π/8, π/4, उसके बाद ये वाला पॉइंट है, फिर π/2 दो दफ़ा हमें कंसिडर करना है अपर सम के लिए, और फिर नेक्स्ट पॉइंट, और फिर उससे अगले वाला पॉइंट। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, π/8 है, π/4 है, 3 π/8 है, ये वाला जो पॉइंट था, उसके बाद π/2 दो दफ़ा आ गया है, क्योंकि ये मैक्सिमम यहाँ पे, फिर आगे यहाँ तक वैल्यू इंक्रीज कर रही थी, आगे डिक्रीज करनी शुरू हो गई है। तो ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम वैल्यू हमें फंक्शन की इस पे मिल रही है। तो ये जो दोनों इंटरवल है उनमें हम लोग इसे ही मैक्सिमम वैल्यू के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं दोनों के लिए, ठीक है। आगे फिर 5 π/8 नेक्स्ट वाला नंबर है, फिर 3 π/4, फिर f ऑफ 7 π/8, ये हमारे पास अपर वैल्यूज के लिए हो जाएगा। लोअर सम के लिए हम लोग हर इंटरवल की जो लोअर वैल्यू जिस पॉइंट पे आ रही है उसको कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, और अगर फिर भी नहीं हुआ तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।